डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर एंड लाई इन द सेम प्लेन। तो ए बी एंड सी डी दीज आर पैरेलल लाइंस बिकॉज कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं होती, ना इधर इंटरसेक्ट होती है ना इधर, और सेम प्लेन में लाई करती है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। इसके बाद आता है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। अब देखिए, ये एल और एम टू लाइंस हैं, इनको ये एक लाइन जो है टू पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन, इस टी को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये टू लाइंस को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसीलिए इसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। एल को ये पी पर इंटरसेक्ट कर रही है और एम को क्यू पर, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है। तो ये और भी हम ड्रा कर सकते हैं, टू और मोर लाइंस को भी इंटरसेक्ट करती है। तो ये हमारे पास थ्री लाइंस हैं, जैसे ये एल, ये एम और ये क्या है? एन। तो ये एक लाइन हमने ड्रा की है जो इन थ्री लाइंस को क्या करती है? थ्री पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे, ए पर, बी पर और सी पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। तो जो वो लाइन जो टू और मोर लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। इसके बाद आता है एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अब देखिए, ये ट्रांसवर्सल एम को और एन को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कितने एंगल फॉर्म होते हैं? एम और टी के इंटरसेक्ट होने पर फोर एंगल्स फॉर्म होते हैं, 1 2 3 और 4। ऐसे ही नीचे एन के ऊपर भी फोर एंगल्स फॉर्म होते हैं, 1 2 3 और 4। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? एक्सटीरियर का मतलब बाहर के। ये हमें 1 2 7 और 8, देखिए ये बाहर की ओर एंगल बन रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो अंदर की हैं और हैं, इन लाइंस के अंदर हैं। तो ये 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गए बाहर के, 1 2 7 और 8, और इंटीरियर हो गए अंदर के एंगल 3 4 5 एंड 6। अब आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन से होते हैं? अब देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? टू लाइंस हैं, एम और एन। ये लाइंस इनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ट्रांसवर्सल। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, एम पे फोर एंगल्स फॉर्म होते हैं, 1 2 3 और 4। ऐसे ही एन पे 5 6 7 और 8। हम इनका जो है नेम लिख देंगे। इसके बाद अब देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? जैसे एंगल 1 और एंगल 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, क्योंकि इनकी जो शेप है लाइकवाइज है, एक जैसी सी लग रही है, तो इसलिए 1 और 5 को कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे। ऐसे इधर 2 और 6 को कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे। ऐसे ही नीचे 3 और 7 को कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे, 4 और 8 को कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर बनेंगे 1 और 5, 1 एंड 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8। तो 1 और 5 एक जैसे लग रहे हैं, 2 और 6 एक जैसे लग रहे हैं, नीचे इधर 3 और 7 और 4 और 8। तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बन जाते हैं। इसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जैसे एक जेड की शेप होती है, ये जेड शेप है, ठीक है। तो ये अंदर के जो एंगल बनेंगे, इनको हम इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये 3 है और 5 है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही उल्टा वापस आ जाइए, 4 और 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब जैसे एंगल 1 है, 1 के अपोजिट एंगल बाहर की ओर कौन सा एक्सटीरियर? 7 है, तो 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे। ऐसे ही 2 के अपोजिट कौन सा है नीचे बाहर की ओर? 8,
तो 2 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर 3 एंड 5 बनता है, 3 और 5 ऐसे जेड में बनता है, और 4 और 6 भी बनता है, ऐसे उल्टा कर दीजिए इसको। तो 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर में 1 के अपोजिट 7 है और 2 के अपोजिट क्या है 8 बाहर की ओर। तो 1 एंड 7, 2 एंड 8, ये हमारे पास पेयर बनते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। इसके बाद आता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखिए ट्रांसवर्सल कहाँ पर है, ये एम और एन 2 लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल टी जो है इनको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, सेम साइड ये है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो इस साइड पे कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 4 एंड 5, एंगल 4 एंड 5, और इधर एंगल 3 एंड 6, एंगल 3 एंड 6। तो 4 एंड 5, 3 एंड 6, तो ये हमारे पास पेयर बनता है 4 एंड 5 का और 3 एंड 6 का अल्टरनेट, यानी इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर नहीं कहा इसने, क्या कहा है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड पे 4 और 5 है, इधर क्या है 3 और 6। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर आल्सो रेफर टू एज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल्स, या इनको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने 8th क्लास में भी सीखा था, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 7 और 5 4 और 5 को इंटीरियर हैं, 3 और 6 को इंटीरियर है, इनको हम एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कहेंगे। अब आगे है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस ईच, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो अब देखिए हमारे पास जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए थे 1 एंड 5, यानी ये यदि पैरेलल लाइन के बिटवीन, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस कहा इसने, यानी 2 पैरेलल लाइंस। अब m और n पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ये जो ट्रांसवर्सल है m को p पर और n को q पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या कहा इसने, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो एंगल 1 एंड 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल किसके होगा, एंगल 5 के। दूसरा पेयर क्या है 2 एंड 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। थर्ड पेयर है 3 एंड 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। एंड फोर्थ पेयर है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये तब होगा जब ये m और n आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी और ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करेगी। तो ये इसके इक्वल है एंगल 1 5 के, 2 एंगल होगा 6 के इक्वल, 3 होगा 7 के इक्वल और 4 होगा 8 के इक्वल। तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। इसके बाद आता है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये इसका कन्वर्स है, इसका क्या है, कन्वर्स। भाई ये हमारे पास ट्रांसवर्सल जो है 2 लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी 1 5 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल है, 3 7 के इक्वल है और 4 8 के इक्वल है। तो m इज पैरेलल टू क्या होगा, n। m और n भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसके बाद आती है थ्योरम 6.2, जिसको हमने ओरली ही करना है। क्या है ये, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अब देखिए ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं L और M, ये एक ट्रांसवर्सल है, इनको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, एंगल 1 इसके इक्वल होगा 2 के और इधर एंगल 3 इक्वल होगा 4 के। तो क्या इसने यही कहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, यानी एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2, एंड एंगल 3 इक्वल किसके होगा, एंगल 4 के।
तो ये ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 और 2 का पेयर बनता है, 3 और 5 का, उल्टा जेड बनता है और सीधा जेड बनता है। इसके बाद ये पहचान है इसकी। इसके बाद है 6.3, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो अब ये इसका कन्वर्स है 6.2 का, भाई ये पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल है तो L इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, M। L लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, M की। फिर है 6.4 थ्योरम, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं L और M, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये पेयर जो होगा ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री। क्या लिखा है इसने, then the pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary। यानी ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो एंगल 1 और 2 का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4, ऐसे ही एंगल 3 + 4 भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम इनको जो है को इंटीरियर एंगल्स भी कहेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास 6.5 थ्योरम है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये इसका कन्वर्स है, यानी 1 और 2 का सम 180 है और 3 और 4 का सम 180 है, तो क्या होगा, L इज पैरेलल टू M। L इज पैरेलल टू M। इसके बाद 6.6 थ्योरम आती है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यदि ये देखिए L इज पैरेलल टू M और M इज पैरेलल टू N, देन L इज आल्सो पैरेलल टू N। इसका मीनिंग ये है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है या N M के पैरेलल है, तो इसका मतलब है भी L इज आल्सो पैरेलल टू N।